खबर अनरेट। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हजीरा थाने पर फायरिंग करने वाले बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। क्राइम ब्रांच बीएमओ की क्लिनिक हुई सील। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना कार्यालय का हुआ उद्घाटन। खरगोन से इंदौर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की जा रही समीक्षा बैठक में कहा कि यह बात सही है कि बाढ़ की वजह से अनेकों नगरीय निकाय में कहीं वाटर सिस्टम तो कहीं पर सीवर सिस्टम प्रभावित हुआ है, जिसका पूरा आकलन नगरीय प्रशासन विभाग ने किया है और मुख्यमंत्री की बैठक कर रहे हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। बिजली एक पहला अनुपमा जी का बता दें। 16 अगस्त से 30 अगस्त तक सफाई अभियान जो गंदगी हटाओ बचाओ गंदगी हटाओ अभियान चलाया था, उसके अभी क्या परिणाम आए हैं? क्या देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत एक विशेष अभियान पूरे प्रदेश में 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया गया, जिसमें लगभग 37 लाख लोगों से सीधे संपर्क नगरीय निकाय के कर्मचारियों ने किया। गंदगी भारत छोड़ो अभियान अब ये वर्ष भर चलेगा। स्वच्छता को लेकर हम लोग वर्ष भर कार्यक्रम चलाएंगे और अब ये भी तय किया है कि स्वच्छता की क्वार्टरली स्टेट लेवल पे हम लोग रैंकिंग करेंगे, जिससे कि वर्ष भर ये कार्यक्रम चले। प्रत्येक 3 माह में स्वच्छता की स्टेट लेवल पर रैंकिंग होगी। उसके रैंकिंग के आधार पर जानकारी देंगे आप लोगों को, और जहाँ पर अच्छा काम होगा उनको सम्मानित करने का काम भी हम लोग करेंगे। स्वच्छता को लेकर गंदगी भारत छोड़ो, इसको लेकर वर्ष भर अब पूरे प्रदेश में एक अभियान चलेगा। स्टेट लेवल पर अभियान रहेगा। स्टेट लेवल पर तो जो शहर हैं उनके आंकड़े कैसे आएंगे? देखिए, पूरे स्टेट में हम लोग शहरों के कार्यक्रम शहरों में ही चलेगा, नगरीय क्षेत्रों में चलेगा नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा, और इसकी रैंकिंग हम लोग क्वार्टरली करेंगे विभाग के द्वारा और रैंकिंग आपके सामने रखेंगे। देखिए, ये बात सही है कि बाढ़ की वजह से अनेक नगरीय निकायों में कहीं पर वाटर सप्लाई प्रभावित हुई है, कहीं पर सीवर सिस्टम प्रभावित हुआ है। इसका पूरा आकलन नगरीय प्रशासन विभाग ने किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी बैठक कर रहे हैं और उस बैठक में जो नगरों में नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, वो पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी जाएगी और उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी द्वारा एक आवश्यक राशि उन स्थानीय निकायों के लिए जारी की जाएगी। सर, एमआरपी भी अंडे के और लेके देखिए, कांग्रेस है कहाँ जो प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस किसानों के बीच में जा नहीं सकती, जनता के बीच में जा नहीं सकती। कांग्रेस जो भी है वो फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, इस पे ही कांग्रेस है। इसके अलावा कांग्रेस मैदान में नहीं है। तो जब मैदान में नहीं है तो ये सब करेंगे कैसे? चावल कोई राज्य सरकार के गोदामों से नहीं बढ़ता है, ये तो देश भर में जो उपार्जन होता है एमएसपी के माध्यम से, समर्थन मूल्य पर जो खरीदी होती है उसमें आता है। कई बार हो सकता है कोई लॉट गड़बड़ आता है, और जहाँ पर अगर ऐसी शिकायत होगी तो उसको ठीक करेंगे, दूसरा चावल जारी करेंगे। नहीं, अब देखिए, खरीद की प्रक्रिया एक होती है, देश भर में खरीद होती है, कहाँ पर खरीद में गलतियाँ हुई हैं ये जांच में सामने आएगा, पर सभी को अच्छा चावल दिया जाएगा, ये सरकार की जिम्मेदारी।
प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी ने मंगलवार को जनपद हापुड़ पहुंचकर प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार हेतु भ्रमण कर रहे प्रहलाद मोदी इस अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में जनपद हापुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने लोकेश सिहोरी की अभियान के आईटी विभाग में राष्ट्रीय सह संयोजक मनोनीत किया। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और यह देखना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना हो पाए। पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। पूरे देश में एक शोक की लागणी है। हमें बहुत दुख लगता है और इसी कारण हम आए, लेकिन हमने फूल माला के माध्यम के नाते अभियान चलाने का काम शुरू किया है और इस अभियान के जरिए उसको अच्छी ढंग से चलाने के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा करने वाला हूं और उसके प्रथम चरण में मैं आप सब के पास आया हूं। मैं प्रधानमंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाओं को देखिए उसके बारे में काम करता हूँ। आप यदि ये योजना योजना प्रधानमंत्री कल्याणकारी में आती हो तो मुझे जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जो आप एक मुहिम लेकर चल रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको घोषित किया गया है, तो क्या नीति आप बना रहे हैं? पदाधिकारी तो नो डाउट आप हाथों से भी खड़े कर रहे हैं, किस प्रकार से जनता से जुड़ाव रखेंगे आप? हमारी पॉलिसी रहेगी कि मेरा सब कार्यकर अपने इलाके में, अपने प्रांत में घर घर घूमकर जानकारी देगा कि इतनी योजनाएं हैं, इस योजना में आपको क्या सुनिए है, आपको क्या लाभ चाहिए, आपको ये लाभ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, क्योंकि उसकी भी सरकार ने रेखा की है कि भाई इतनी आय वाले को प्रदान तो आगे न बढ़े। ये दोनों बात अलग है, रास्ता एक है, हमारा किनारा एक है, हमारा चार रास्ता एक है। हम वहाँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो ऊपर वाला जाना। अपनी इस योजना के माध्यम से क्या आपकी मन की बात आगे छेड़ेंगे कभी? अरे आपकी इच्छा होगी तो देखें। हापुड़ से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर के हजीरा थाने पर फायरिंग करने वाले युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया। मिली जानकारी के अनुसार हजीरा थाने पर लाइसेंसी माउजर से 8 गोलियां चलाकर युवक फरार हो गए थे, जो काफी नाटकीय अंदाज में पकड़े गए। पुलिस ने बदमाश और उसके भाई को गांव से लौटते वक्त गिरफ्तार किया। बदमाशों से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एक मोटरसाइकिल सहित पकड़े गए बदमाशों से गोली चलाने वाले माउजर को बरामद करने का पुलिस प्रयास कर रही है। कल शाम को पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर लाइन नंबर 4 से 10 पेटी अवैध शराब जब्त की गई थी, जिसमें आरोपी गणों के जो दोस्त थे शैलेंद्र परमार और रविंद्र परमार, इनको वहाँ पर दारू की दबाव बना रहे थे कि इसको छोड़ दें, लेकिन पुलिस ने नहीं छोड़ा और इनको गिरफ्तार करके उनके आरोपियों को लेकर आई। इससे अपमानित होकर इन्होंने थाने के सामने आकर फायरिंग की थी, जिसकी आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि शनिचरा रोड पर ये कहीं जा रहे हैं, जिनकी घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से अवैध हथियार 315 बोर का और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं और उनके कब्जे से मोटरसाइकिल जब्त की। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। कसरावत नगर के छोटे नाके पर रात करीब 2 बजे खरगोन से इंदौर जा रहे एक ट्रक अनियंत्रण होकर पलट गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार निर्माणाधीन रोड के साइड में मुरम नहीं डालने से यह घटना हुई है। ट्रक पलटी खाते ही बिजली के खंभे से टकराया, जिससे विद्युत खंभा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और ट्रक चालक की जान बार बार बची है।
रोड के कारण हाँ स्लिप हो गई। स्लिप हो गई। क्या रोड सही नहीं बना है? देख लो अब क्या बोले हम। कारण क्या, वह नींद तो नहीं लगी थी? नहीं, किधर जा रही थी गाड़ी? इंदौर, कहाँ से आ रहे थे? हैदराबाद से। कसरावद से शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वेही के जैन की अवैध रूप से चल रही क्लिनिक को जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सील करवाया। इस बारे में जब डॉक्टर वेही के जैन से बात की गई तो डॉक्टर ने अपनी अलग दलील देते हुए कहा कि बीएमओ होने के नाते हॉस्पिटल और क्लिनिक दोनों का काम देखना पड़ता है। अब रही क्लिनिक की बात तो हम लोग दिन भर काम करते हैं, हमारा काम लोगों को सेवा देना है। शासन ने यह निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर अपना काम करते रहे, चाहे शासकीय हो या प्राइवेट नर्सिंग होम हो, सभी को खुले होने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना हो। डॉक्टर जैन की सोनोग्राफी क्लिनिक की अनुमति नहीं थी। इनके द्वारा बताया गया कि 2017 तक अनुमति थी, उसके पश्चात उनको अनुमति नहीं हुई, इसलिए उसे सील किया गया। एवं फील्ड सबका काम देखना पड़ता है। अब रही बात वो क्लिनिक की, तो हम लोग दिन भर तो काम करते हैं। अब शाम को मरीज आएगा तो कहीं घर पर जाएगा, कहीं जाएगा तो डॉक्टर के पास ही आएगा। तो हम लोगों को सेवाएं देना है, ये हमारा कर्तव्य है चिकित्सक के नाते। और एक मैं ही नहीं, सभी चिकित्सकों का कर्तव्य है कि ये अपना सेवाएं, कोई मरीज परेशान ना हो पूरे देश में। तो ये शासन ने निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर अपना काम करते रहें, चाहे बोले शासकीय हो या सभी नर्सिंग होम प्राइवेट, सबको खुले होने के निर्देश दिए गए। दवा दुकानों को निर्देश दिए गए, ये क्योंकि स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रहे। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, बाकी हर खबर हर अपडेट के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।